दोस्तों नमस्कार। मैं आपका देव चौहान की कलम से पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, जो कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है और प्रसिद्ध काव्य है, जिसके टोटल 7 सर्ग हैं। उसमें से आप अभी तक 3 सर्ग का वर्णन कर चुके हैं और ये चौथा सर्ग चल रहा है। चौथे सर्ग का कुछ अंश आप पिछले एपिसोड में सुन सके हैं। आगे का अंश हम आपको आज इस एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र का आगे का एपिसोड। कुरुक्षेत्र चतुर्थ सर्ग। कोई मंद मृणमति नरप ही होता तृप्त वचन से, विजयी की शिष्टता विनय से, हरि के आलिंगन से, हरि के आलिंगन से। चतुर्भूप तन से मिल करते समित शत्रु के भय को, किंतु नहीं पड़ने देते अरिकर में कवि हृदय को, अरिकर में कवि हृदय को। हुए ना प्रसमित भूप प्रणय उपहार यज्ञ में देकर, लौटे इंद्रप्रस्थ से वे कुछ भाव और ही लेकर, कुछ भाव और ही लेकर। धर्मराज है याद व्यास का, धर्मराज है याद व्यास का, वह गंभीर वचन क्या, ऋषि का वह ज्ञानंत काल का, विकट भविष्य कथन क्या, विकट भविष्य कथन क्या। जुटा रहा कुटिल ग्रह को दृष्ट रोग अंबर में, श्यात जगत पड़ने वाला है, श्यातत जगत पड़ने वाला है, किसी महासागर में, किसी महासागर में, किसी महासागर में। 13 बरस रहेगी जग में शांति किसी विध छाई, तब होगा विस्फोटक छिड़ेगी कोई कठिन लड़ाई, तब होगा विस्फोटक छिड़ेगी कोई कठिन लड़ाई, कोई कठिन लड़ाई। होगा ध्वंस कराल काल, होगा ध्वंस कराल काल, विप्लव का खेल रचेगा, प्रलय प्रकट होगा धरनी पर, हाहाकार मचेगा, हाहाकार मचेगा, हाहाकार मचेगा। यह था वचन सिद्ध दृढ़ता का, नहीं निरी अटकल थी। व्यास जानते थे वसुधा जा रही किधर पल पल थी, जा रही किधर पल पल थी। सब थे सुखी यज्ञ से केवल, मुनि का हृदय विकल था, मुनि का हृदय विकल था। वही जानते थे कि कुंड से निकला कौन अनल था, निकला कौन अनल था, कौन अनल था। भरी सभा के बीच उन्होंने सहज किया था सबको, पग पग पर स्वयं का शुभ उपदेश दिया था सबको, स्वयं का शुभ उपदेश दिया था सबको। किंतु ऐसे में ही राग दीप्त नर कब स्वयं पे करता है, कब संयम करता है। कल आने वाली विपत्ति से आज कहां डरता है, कल आने वाली विपत्ति से आज कहां डरता है। बीत न पाया वर्ष काल का, गर्जन बड़ा सुनाई इंद्रप्रस्थ पर, घुमड़ विपद की घटा अतकृत छाई, घटा अतकृत छाई, अतकृत छाई। किसे ज्ञात था खेल खेल में, किसे ज्ञात था खेल खेल में यह विनाश छाएगा, भारत का दुर्भाग्य छूत पर चढ़ा हुआ आएगा,
महाभारत का दुर्भाग्य दूत पर चढ़ा हुआ आएगा। कौन जानता था कि सुयोधन की धृति यूं छूटेगी। राजशिव के हवन कुंड से विकट वही फूटेगी। तू भी है रच धर्मराज, यह ज्वाला नई नहीं थी। दुर्योधन के मन में वह बरसों से खेल रही थी। बिंधा चिरत खग रंग भूमि में जिस दिन अर्जुन सर से, उसी दिवस जन्मी दुर्गनी दुर्योधन के अंतर से। बनी हलाहल वही वंश का, लपटे लाख भवन की। दूत कपट शकुनी का बन, यातना पांडु नंदन की। भरी सभा में लाज द्रौपदी की ना गई थी लूटी। वह तो यही कराल आग थी, निर्भय होकर फूटी। ज्यों-ज्यों साड़ी विवश द्रौपदी की खिंचती जाती थी, त्यों तो वह आवृत दुर्गनी यह नगन हुई जाती थी। उसके कर्षित केस जाल में केस खुले थे इसके। पुंजीभूत बसन उसका था, केस खुले थे इसके। दुर्वस्था में घेर खड़ा था उसे तपोबल उसका, एक दीप्त आलोकन बन गया था चिराज्वल उसका। पर दुर्योधन की दुर्अग्नि नंगी हो नाच रही थी। अपनी निर्जलता देश का पौरुष जांच रही थी। किंतु ना जाने क्यों उस दिन तुम हारे, मैं भी हारा। जाने क्यों फूटी ना भुजा को, फोड़ रक्त की धारा। नर की कीर्ति ध्वजा उस दिन कट गई देश में जड़ से। नारी ने सुर को टेरा जिस दिन निराश होकर नर से। निराश हो नर से। महासमर आरंभ देश में होना था उस दिन ही। उठा खगड़ी है पंक्रुधिर से धोना था उस दिन ही। निर्दोषा कुल बधू एक वस्त्रा को खींच महल से, दासी बना सभा में लाए दुष्ट दूत के छल से। और सभी के सम्मुख लज्जा वसन अभय हो खोले। बुद्धि विशन वीर भारत के, किंतु नहीं कुछ बोले। समझ सकेगा कौन धर्म को यह नवनीति निराली। थूकेगी हम पर अवश्य संततियां आने वाली। उस दिन की स्मृति से छाती अब भी जलने लगती है। भीतर कहीं छुरी कोई हथ पर चलने लगती है। धिदक मुझे कोई उत्पीड़ित सम्मुख राज बटुती। आंखों के आगे अबला की लाज लाखों
ने लूटी, आंखों के आगे अवला की लाज लाखों ने लूटी, लाज लाखों ने लूटी। और रहा जीवित मैं, धरनी फटी ना दिग्गज डोला, और रहा जीवित मैं, धरनी फटी ना दिग्गज डोला, गिरा ना कोई ब्रज ना अंबर, गरज क्रोध में बोला, गरज क्रोध में बोला, गरज क्रोध में बोला। जिया प्रज्वलित अंगारे से मैं आजीवन जग में, रुधिर नहीं था आग पिघलकर बहती थी रग रग में, बहती थी रग रग में, बहती थी रग रग में। यह जन कभी किसी का अनुचित दर्प ना सह सकता था, कहीं देख अन्याय किसी का मौन न रह सकता था, मौन न रह सकता था, मौन न रह सकता था। सो कलंक भय लगा नहीं धुल सकता जो धोने से, सो कलंक वह लगा नहीं जो धुल सकता हो धोने से, भीतर ही भीतर जलने या कंठ फाड़ रोने से, या कंठ फाड़ रोने से, कंठ फाड़ रोने से। अपने वीर चरित पर तो मैं प्रसन्न लिए जाता हूँ, धर्मराज पर तुम्हें एक उपदेश दिए जाता हूँ, धर्मराज पर तुम्हें मैं एक उपदेश दिए जाता हूँ। भीष्म पितामह जी बड़े ही प्यारे शब्दों में यहाँ युधिष्ठिर को समझाते हैं और कहते हैं कि अपने वीर चरित्र पर मैं तो प्रसन्न लिए जाता हूँ, धर्मराज पर तुम्हें एक उपदेश दिए जाता हूँ, उपदेश दिए जाता हूँ। सूर धर्म है अभय दहकते अंगारों पर चलना, सूर धर्म है शानित असी पर धरकर चरण मचलना, धरकर चरण मचलना। सूर्य धर्म कहते हैं छाती तान तीर खाने को, सूर धर्म करते हंसकर हलाहल पी जाने को, सूर धर्म कहते हंसकर हलाहल पी जाने को। आग हथेली पर सुलगाकर सिर पर हविस चढ़ाना, सूर धर्म है जाग को अनुपम बलि का पाठ पढ़ाना, बलि का पाठ पढ़ाना। सबसे बड़ा धर्म नर का सदा प्रज्वलित रहना, सबसे बड़ा धर्म नर का सदा प्रज्वलित रहना, दहक शांति समेट समर स्पर्श भी नहीं किसी का सहना, नहीं किसी का सहना, नहीं किसी का सहना। बुझा बुद्धि का दीप वीरवर आंख मूंद चलते हैं, उछल वेदिका पर चढ़ जाते और स्वयं बलते हैं, और स्वयं बलते हैं, और स्वयं बलते हैं। बात पूछने को विवेक से अभी वीरता जाती, बात पूछने को विवेक से जभी वीरता जाती, पी जाती अपमान पतित को अपना तेज गवाती, अपना तेज गवाती, अपना तेज गवाती। सच है बुद्धि कलश में जल है, सच है बुद्धि कलश में जल है, शीत सुधा तरल है, पर भूलो मत कुसमय में हो जाता वही गरल है, हो जाता वही गरल है, हो जाता वही गरल है। सदा नहीं मना अपमान की बुद्धि उचित सुधि लेती, करती बहुत विचार अग्नि की शिखा बुझा है देती, शिखा बुझा है देती। उसने ही दी बुझा तुम्हारे पौरुष की चिंगारी, जली न आंख देख कर खिंचती द्रुपदा सुत की साड़ी, द्रुपदा सुत की साड़ी, द्रुपदा सुत की साड़ी। बांध उसी ने मुझे द्विधा से बना दिया कायर था, जंगू जंगू जब तक, जंगू जंगू जब तक, तब तक तो निकल चुका अवसर था, निकल चुका अवसर था। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि उसी ने मुझे द्विधा से बांध दिया था और मुझे कायर बना दिया था। जब तक मैं जागता और कुछ बोलता तब तो अवसर निकल चुका था। यौवन चलता सदा गर्भ से, सिर ताने सर खींचे, यौवन चलता सदा गर्भ से, सिर तारे सर खींचे, झुकने लगता किंतु छिनवल वह विवेक के नीचे, वह विवेक के नीचे। यौवन के उच्छल प्रवास, यौवन के उच्छल प्रवाह को देख मौन मन मारे, सहमी हुई बुद्धि रहती निश्चल खड़ी किनारे, निश्चल खड़ी किनारे।
डरती है वह जय नहीं, डरती है वह जया नहीं, तिनके सी इस धारा में, पलवानन भीत स्वयं छिपती फिरती अपनी कारा में, छिपती फिरती अपनी कारा में। हिम विमुक्त निर्वधन तपस्या पर खिलता यौवन है, नई दीप्ति नूतन सौरभ से रहता भरा भुवन है, रहता भरा भुवन है, रहता भरा भुवन है। किंतु बुद्धि नित खड़ी नाक में, किंतु बुद्धि नित खड़ी ताक में रहती घात लगाए, कब जीवन का ज्वाल शिथिल हो, कब है उसे दबाए, कब है उसे दबाए। और सत्य ही जबी रुधिर का वेग तनिक कम होता, सुस्ताने को कहीं ठहर जाता जीवन का सोता, कहीं ठहर जाता जीवन का सोता। बुद्धि फेंकती तुरंत जाल निज, मानव फंस जाता है, नई नई उलझने लिए जीवन सम्मुख आता है, जीवन सम्मुख आता है। क्षमा या की प्रतिकार जगत में, क्षमा या की प्रतिकार जगत में क्या कर्तव्य मनुज का, मरण या की उच्छेद उचित, उपचार कौन है रुच का, उपचार कौन है रुच का, उपचार कौन है रुच का। बल विवेक में कौन श्रेष्ठ है, असी वरेण्य या अनुज्य, असी वरेज्य या अनुन्य, पूजन्य रुधिराक्त विजयी या वरना धोत पराजय, वरना धोत पराजय, पराजय पराजय। दो में कौन पुनित सिखा है, आत्मा की या मन की, समित तेज बै की मति शिव, या गति उच्छल यौवन की, या गति उच्छल यौवन की। जीवित जीवन की है श्राति घोर, हम जिसको बैग कहते हैं, थके सिंह आदर्श ढूंढते व्यंग बाग सहते हैं, थके सिंह आदर्श ढूंढते व्यंग बाग सहते हैं, व्यंग बाग सहते हैं, व्यंग बाग सहते हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। चतुर्थ सर्ग का आगे का भाग हम आपको एपिसोड 8 में बताएंगे। कुरुक्षेत्र को पूरा सुनना और देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कुरुक्षेत्र कैसा लगा। साथ में लाइक भी करें। सो थैंक्स। जय हिंद, जय जवान।